गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, +1 क्लास। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर इज सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है बच्चों, एक तो सेंसस मेथड और दूसरा है बेटे सैंपल मेथड। पहले मैं इनके बारे में वैसे ही आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताती हूँ इन दोनों मेथड्स की। बेटे देखो, सेंसस हमारे पास बेटे क्लास स्कूल के अंदर 5000 स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो 5000 बच्चों का हम लोग इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहते हैं, उनके पॉकेट अलाउंस जानना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स क्या अर्न करते हैं, ये सब जानना चाहते हैं। तो बेटे बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है बेटे सेंसस मेथड, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं हर एक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या करें, कलेक्ट करें, उसके आधार पर हम लोग क्या निकालें, कंक्लूजन निकालें। तो उसको कहते हैं बेटे सेंसस मेथड। कौन सा है बच्चों वो? सेंसस मेथड। क्योंकि बेटे यहाँ पर हम हर एक स्टूडेंट के 1 by 1 इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दिस इज नोन एज सेंसस मेथड। देन द सेकंड चॉइस क्या है बेटे कि हम लोग 2000 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? मान लो बेटे एक क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर क्लास से 10-10 बच्चों का बेसिकली क्या करेंगे, सैंपल एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे। उनके आधार पर बेसिकली बहुत सारे जितने बच्चे हम लोग एज ए सैंपल सिलेक्ट करेंगे, मैंने कहा ना 40 की क्लास है, उसमें से 10 स्टूडेंट्स एज ए सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे। तो बेटे उन्हीं के आधार पर हम 10 बच्चे जो हमने सिलेक्ट किए हैं, हम लोग पूरी क्लास का क्या ले लेंगे, इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे। तो बेटे उस मेथड को हम लोग कहते हैं बच्चों सैंपल मेथड। अब देखो बेटे बेसिकली सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, देयर आर टू मेथड्स व्हिच आर अल्टरनेटिव यूज्ड in a data collection. So I am going to represent and also explaining both the method. First one is census method. देखो बेटे ध्यान से सुनो, census method होता क्या है? Census method is that method in which data are collected. डाटा को कलेक्ट करते हैं covering every item of the universe. अब यूनिवर्स का मतलब क्या है बच्चों? यूनिवर्स का दूसरा नाम आप लोग पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? पॉपुलेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप। जैसे मैंने कहा ना कि स्कूल के अंदर बेसिकली 2000 बच्चे हैं, 4000 बच्चे हैं, तो सम टोटल ऑफ आइटम्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज पॉपुलेशन एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट्स अ यूनिवर्स। तो सम टोटल ऑफ आइटम होती है ना बेटे एक ग्रुप के अंदर, जिसके बारे में हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पॉपुलेशन कहते हैं। उसको हम लोग पॉपुलेशन भी कह सकते हैं बेटा और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। कम टू द डेफिनेशन, सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी बेटा प्रॉब्लम है, अगर उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसके लिए हम लोग ग्रुप के अंदर, हम लोग पॉपुलेशन के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितने भी आइटम्स है, अगर हर एक के बारे में एनालाइज करते हैं, तो दिस इज नॉन एज सेंसस मेथड। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सेंसस मेथड। देखो बेटे जैसे हमारी गवर्नमेंट है, एवरी आफ्टर 10 ईयर्स क्या करती है, पॉपुलेशन काउंटिंग कराती है। तो 2011 के अंदर बेटे लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, तो 10 साल बाद 2021 में क्या होगी बेटे, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी। यहाँ पर क्या होता है बेटे, पॉपुलेशन काउंटिंग के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट जिनको अपॉइंट करती है एज ए इनॉमिनेटर, वो घर घर जाकर क्या करते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए एक एक बात को लेकर उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड में, घर में टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल कितने मेंबर्स हैं, उनमें से कौन कितना पढ़ा लिखा है, हर एक व्यक्ति के बारे में एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो बेटे ये भी किसका एग्जांपल है बेटे, हमारा सेंसस मेथड का। तो बेटे सेंसस मेथड का अर्थ यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर, ग्रुप के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना, एनालाइज करना, दिस इज नोन एज सेंसस मेथड। जैसे हम लोगों ने बेटा आपके टेस्ट लिए हैं, ओके, तो इन टेस्ट के दौरान क्या होगा, हर एक बच्चे का टेस्ट एनालाइज करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि 10 बच्चों के आधार पर बाकी 30 बच्चों के नंबर लगा देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। वी हैव टू एंटरटेन ईच एंड एवरी टेस्ट। दिस इज नोन एज सेंसस मेथड, ओके। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द सुटेबिलिटी स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखो बेटे इसका मतलब क्या है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन। व्हेन वी हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। अगर मुझे ग्रुप के अंदर 40 बच्चे हैं, हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो मेरा जो साइज है पॉपुलेशन का, एग्रीगेट ऑफ आइटम, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी मैं जानकारी ले सकती हूँ। तो बेटे ये मेथड कहाँ सुटेबल रहेगा, जहां पर पॉपुलेशन का साइज क्या हो बच्चों, स्मॉल हो। सेकेंड वन, वाइडली डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
डाइवर्स का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट डिफरेंट। क्या मतलब होता है स्टूडेंट? डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स इन द पॉपुलेशन। जब बेटे हमारे ग्रुप के अंदर सारी आइटम्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे देखो बेटे इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए जाते हैं ऑब्वियसली, तो बेटे घर के अंदर क्या है, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, बेसिकली यंगस्टर्स भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, इन्फेंट भी हैं और छोटे बच्चे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली मेल, फीमेल, सीनियर एज वेल एज इन्फेंट, बहुत सारे तरह की वैरायटीज हैं। तो ऐसे ही बेटे कहने का मतलब क्या है कि ये मेथड वही बेस्ट रहेगा जहां पर ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। थर्ड वन, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इफ द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय ईच एंड एवरी यूनिट इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन, देन वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन आर कंप्लीटली एक्यूरेट एज वेल एज द रिलायबल। रिलायबल क्या होता है बच्चों? विश्वसनीय है। देखो बेटे आप सब जानते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में, कितने बच्चों को पता है कि रिलायंस क्या है? रिलायंस मैंने भरोसा, कंपनी का लोगो है कि आप हम पर विश्वास कीजिए। ओके, अब देखो बेटे इंटेंसिव इंफॉर्मेशन, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम है, ठीक है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट आइटम, उन सबके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सैंपल मेथड हम लोग करते क्या है, एज ए इन्यूमरेटर हर तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन अटेन करते हैं। हर एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी यूनिट है, जितने भी आइटम्स है, हर एक के बारे में। जैसे मान लो एक बच्चा बेटे जिसको पैदा हुए सिर्फ जस्ट 2 ही महीने हुए हैं या 2 दिन हुए, उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे कि हाँ भाई उसके माता पिता का क्या नाम है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग हर एक इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। देन नाउ देयर आर सम मेरिट्स। फर्स्ट वन, रिलायबल एंड एक्यूरेट। When the information is collected from each and every unit of the population, population के अंदर बेटे जितनी भी आइटम्स है, अगर हम उनको एनालाइज करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स क्या रहेंगे बच्चों, एक्यूरेट रहेंगे, रिलायबल रहेंगे। सेकेंड वन, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग बेटे ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम है, सबके बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटे? इसलिए तो कर सकते हैं क्योंकि हम तो हर एक आइटम को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हर एक को इक्वली चांस है। अब देखो बेटे इसका एक एग्जांपल और मैं दूंगी। क्लास में टीचर सभी को एक साथ पढ़ा रहा है, सभी के साथ सेम टाइम पे इंटरेक्शन कर रहा है। डिपेंडिंग करता है ना कि आप टीचर को कितने ध्यान से सुनते हो। ओके, ऐसे ही बेटे बेसिकली जब क्लास के अंदर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसका फोकस हर एक बच्चे पे है, वो हर एक बच्चे को बेहतर पढ़ाना चाह रहा है। वो ऐसा नहीं चाह रहा कि जो 5 अच्छे बच्चे हैं केवल वही मेरा सुने, वही अच्छे नंबर लें। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी डाइवर्स का IQ लेवल के स्टूडेंट्स बैठे हैं वो आपके लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। तो इसलिए स्टूडेंट ड्यूरिंग द लेक्चर क्या कवर करता है, हर एक तरह के वीक स्टूडेंट्स भी हैं, एवरेज भी हैं, टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स भी हैं, हर एक को कवर करने की कोशिश करता है। तो बेटे सेंसस मेथड भी जितने भी डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी होती है ग्रुप के अंदर, सबको आसानी से कवर कर सकता है। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। देखो बेटे व्हेन इन अ ग्रुप देयर आर सो मेनी डाइवर्स आइटम्स इन अ ग्रुप, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होती हैं बेटे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो पॉपुलेशन में भी बेटा, पॉपुलेशन का एग्जांपल लीजिए, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, चिल्ड्रंस भी हैं, इन्फेंट भी हैं। तो कहने का मतलब क्या है बेटे, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए जहां पर ग्रुप में नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स ज्यादा हो तो वहां बेटे ये इन्वेस्टिगेशन का जो सेंसस मेथड है दैट इज अ बेस्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा जो बेटे सेंसस मेथड है उसका मेन जो बेसिकली क्वालिटी है वो यही है कि बाय यूजिंग द सेंसस मेथड वी कैन गेट एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेंट, या कह सकते हैं कि अबाउट द पर्टिकुलर यूनिट। हम लोग बेटे हम लोग पॉपुलेशन काउंटिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस, कितने परिवार में लोग हैं, शादीशुदा है नहीं है, कितना कमाता है, अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कैन अगेन हम लोग बेसिकली उसको क्या कर सकते हैं, विच वी कैन गेन फ्रॉम द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर आइटम क्या है, वो पर्सन है जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं बेटा, कलेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए बेटे इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है बेटे, जो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में डिफरेंट टाइप का सेंसस मेथड यूज कर, डिफरेंट तरीके से सेंसस मेथड को यूज करके बेटे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज हमारे जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट वन, कॉस्टली। नो डाउट बेटे ये मेथड क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्योंकि देखो बेटे अगर ड्यूरिंग द सेंसस मेथड इन्यूमरेटर हैज टू गो 1 to 1 हाउस एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स एज वेल एज लॉट ऑफ मनी। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस मेथड इज अ कॉस्टली मेथड।
सेकेंड वन लार्ज मैन पावर। अब देखो बेटे, अगर नरवाना की भी पॉपुलेशन काउंटिंग करनी है, आप सब समझदार हैं, नरवाना की अगर पॉपुलेशन काउंटिंग करनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जस्ट 10 पीपल्स आर सफिशिएंट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दिस इन्वॉल्व लार्ज मैन पावर। So we can say that कि यहाँ पर so we can see that in this method for the collecting information large manpower is required. Then more people are involved, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे बेटा उतने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा बेटा ये मेथड। और कई बार बेटे जो बेसिकली हमें स्किल्ड और एफिशिएंट लोगों की जरूरत होती है वो भी हमें अवेलेबल नहीं होते। लास्ट वन, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जब बेटे नंबर ऑफ आइटम्स आता हूँ, ठीक है ना, तो बेटे ये मेथड ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। और बेटे सेंसस मेथड के अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, तो केवल जो पब्लिक सेक्टर है कि गवर्नमेंट इस मेथड को अफोर्ड कर सकती है, तभी तो बेटे गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल जब पॉपुलेशन काउंटिंग करती है तो सेंसस मेथड को ही क्या करती है बेटा, अप्लाई करती है। ठीक है, कम टू द सेकेंड मेथड, दैट इज सैंपल मेथड। सैंपल मेथड क्या है? दैट मेथड डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब देखो बेटे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटे, जैसे बेसिकली अब हम लोग ग्रुप ऑफ आइटम, पॉपुलेशन के अंदर 10 चीजें हैं, ठीक है ना, आपकी बास्केट के अंदर घर पे 10 एप्पल रखे हुए हैं, आपने एक एप्पल लिया, उसको वॉश किया और काट लिया और खा लिया, तो आप उसकी जजमेंट पे कह सकते हो ना कि एप्पल्स कैसे हैं, अच्छे हैं या बढ़िया, अच्छे हैं या बुरे हैं या उनकी क्वालिटी घटिया है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट अ सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम। जितना भी ग्रुप है बेटे उसमें से क्या करेंगे, टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को ग्रुप में से क्या कर लेंगे बेटा, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को ड्रॉन कर देंगे। उनके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन्स को ड्रॉन कर लेंगे, यानी कि निष्कर्ष को निकाल लेंगे। अब देखो बेटे, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, अब घर में भी बेटे आपकी मदर है, कुकिंग करती हैं, तो वो भी क्या करती हैं बेटा, सैम्पलिंग का यूज करती हैं। सैम्पलिंग के अंदर बेटे बेसिकली जब वो राइस बॉईल कर रही हैं तो 2-4 राइस को चेक करके आइडिया लगा लेती हैं कि भाई एक्चुअल में राइस जो हैं बेसिकली प्रिपेयर हुए हैं नहीं हुए। ऐसे ही बेटे जब आपको मान लो कोई भी बेटा डिजीज चेक करानी है, कोई भी आपको बेसिकली ब्लड से रिलेटेड कोई टेस्ट कराना है, तो आप क्या करते हो, ब्लड सैंपल देते हो, ठीक है ना। तो ब्लड भी क्या है बेटे, ब्लड सैंपल ऐसा थोड़ा ना कि ह्यूमन बॉडी से सारा ब्लड एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही बेसिकली उसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ आपसे लिए सैंपल के लिए ब्लड के कुछ ड्रॉप्स निकालेगा, उसके आधार पर आपके वेरियस टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे। तो बेटे डेली रूटीन लाइफ के अंदर सैंपल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार बेटे हम लोग क्या करते हैं, हमें अगर मान लो कोई भी डिसीजन लेना है, स्पेसिफिकली बहुत कम समय में डिसीजन लेना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, सैम्पलिंग का करते हैं। डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी बेटे सैम्पलिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। क्लास के अंदर भी बेटे बेसिकली पढ़ाया सबको बराबर जा रहा है, लेकिन जो बच्चा ज्यादा अच्छा काम करता है तो टीचर एज ए सैंपल उसको काम के लिए कि हाँ बेटे तुम ये काम करो। इट मीन्स क्या है कि टीचर को पता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है और ये स्टूडेंट आपके काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि सैंपल मेथड हमारे डेली रूटीन लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सुटेबिलिटी। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसके अंदर बेटे हमें तो सिर्फ क्या करना है, वहां से इतने बड़े पॉपुलेशन साइज में से सिर्फ कुछ आइटम्स को एज ए सैंपल सिलेक्ट करता है। तो इसका मतलब हमें हर एक यूनिट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अंडर द सेंसस मेथड वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी यूनिट, बट इन अ सैंपल मेथड देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एनालाइज। ओके, एंड थर्ड सेकेंड वन, ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बेटा इसके अंदर क्या है कि आपका जो रिजल्ट है एवरेजली ट्रू चलेगा, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। तो बेटे यहाँ पर हमें ना तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही बेटे इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत है। हम लोग सैंपल के बेस पर क्या करते हैं, रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं और उसके आधार पर हम लोग कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एंड लास्ट वन, व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आइटम्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देखो बेटे सैंपल का यूज हम लोग तब भी कर सकते हैं जब ग्रुप के अंदर सारी की सारी आइटम्स क्या हो बेटे, एक जैसी हो, तो सैंपल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सैंपल की इंपॉर्टेंस कब होती है, तब होती है जब ग्रुप के अंदर सारी की सारी आइटम, मैं सैंपल कह रही थी ना, सैंपल नहीं आएगा बच्चों, सेंसस की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ओके, जब ग्रुप के अंदर सारी की सारी आइटम एक जैसी होंगी तो सेंसस तो काम करेगा नहीं क्योंकि सभी एक जैसी हैं। लेकिन बेटे जहां पर डिफरेंट यूनिट्स हैं
यूनिवर्स के अंदर और वो सारी की सारी एक जैसी हैं, तो बेटे उस केस में सैंपल मेथड क्या करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। देयर आर सम मेरिट्स। फर्स्ट वन इकोनॉमिकल। अगर हम बात करते हैं सैंपल मेथड के अंदर, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर डील इन द सैंपल मेथड, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को हम लोग डील करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस मेथड इज द इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बेसिकली एफर्ट्स और मनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटे, इस मेथड में काफी कम होती है। टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग इसलिए है बेटे क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटे, ऐसे पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बेटे हमें लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स को एनालाइज करना पड़ता है, उनके बारे में कंक्लूजन निकालना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसके अंदर जो टाइम की इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होती है, काफी कम होती है। एक तो बेटे ये होता है कि आप 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, आप उनके बारे में एनालाइज करो। आपने 100 में से क्या किया, 10 को सिलेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू एनालाइज जस्ट 10 स्टूडेंट्स, तो इट टेक्स अ क्या करेगा, इट टेक्स अ मिनिमम टाइम। नेक्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि पहचान करना। कैसे पहचान करोगे, वेन लिमिटेड आइटम्स आर जज देन दे कैन जज एट ए लेवल ऑफ वेरियस एंगल्स। अगर हमारे पास बेटे लिमिटेड आइटम्स होगी जिनके बारे में हमें एनालाइज करना है, कंक्लूजन निकालना है, तो हम बेटे डिफरेंट बेसिस के आधार पर उनको क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। तो इसलिए बेटे कहाँ गलती हुई है उसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट वन मोर साइंटिफिक। प्रोफेसर आर फिशर का कहना है कि जो हमारा सैंपल मेथड है काफी साइंटिफिक है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बेसिकली बेहतरीन होते हैं। और अगर हम एनालाइज करने की बात करें, इनके आधार पर जो कंक्लूजन्स निकालते हैं वो भी एवरेजली ट्रू होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ साइंटिफिक मेथड। देयर आर सम डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट वन इज रॉन्ग कंक्लूजन। व्हाई द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, बेटे कई बार क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज बेसिकली बड़ा होता है, ठीक है, उसमें से आप सैंपल को ड्रॉन करते हैं, तो जो सैंपल आपने सिलेक्ट किए हैं बेटे वो पूरे ग्रुप की क्वालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस चीज को मैं समझाना चाहूंगी। देखो बेटे यहाँ पर सैंपल मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं बेटे, जैसे आपके लिए इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, दीज आर द कंपल्सरी ऑप्शन फॉर द कॉमर्स सेक्शन। ओके, देन मान लो बेटे फिजिकल एजुकेशन हो गया और कंप्यूटर है बेटे, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल है ना, आप इनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो बेटे अगर मैंने सैम्पलिंग के अंदर बेसिकली क्या किया, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और मैंने सिलेक्शन के अंदर कंप्यूटर स्टूडेंट को काउंट ही नहीं किया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनके पास कंप्यूटर होगा, ठीक है ना, मैंने उनको मतलब बेसिकली सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब जो मेरा कंक्लूजन है वो गलत है, क्योंकि मेरे कंक्लूजन में वो टर्म वो स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ सैंपल के अंदर जिसके पास बेटे क्या है, क्वेश्चन में जिसके पास क्या है बेटे, कंप्यूटर है। ठीक है बेटे, तो इसके आधार पर बेटे कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट वन डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब ये रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है बेटे, आपने बेटा सबसे पहली तो बात यही है बेटे कि सैंपल को सिलेक्ट करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो बेटे सैंपल जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं बेटे, फ्रेम कर रहे हैं, और वो सैंपल पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ये तो और भी ज्यादा मुश्किल है। कई बार क्या होगा बेटे, हम लोग ऐसी टर्म्स को, ऐसी आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं बेटे सैंपल के दौरान, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ऑब्वियसली द बेस ऑफ दैट सैंपल द रिजल्ट प्रूव टू बी रॉन्ग, रिजल्ट हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे, गलत हो जाएंगे। एंड लास्ट वन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो बेटे ड्यूरिंग द सैम्पलिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड टू डू द सैंपल। सैम्पलिंग करने के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज की जरूरत होती है, तो सैम्पलिंग बेटे अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। कौन सा मेथड कैसे सुटेबल होगा, कैसे उसको यूज करोगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ये बेटे स्पेशल नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। बेसिकली अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है और आप सैंपल मेथड को यूज करते हो, तो आपके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं डाउटफुल रहेंगे और रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बेटे आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, दैट्स रिलेट टू सेंसस और सैंपल मेथड। व्हाट इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। फर्स्ट वन कवरेज। अब देखो बेटे नो डाउट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कवरेज की, तो सैंपल मेथड के अंदर हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो बेटे सैंपल मेथड की जो कवरेज है वो वाइड है कंपेरेबल टू द सेंसस मेथड। सेकेंड वन सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल करें, सुटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटे जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या हो बच्चे, स्मॉल हो, वहां पर हमारा सेंसस मेथड बेस्ट रहेगा, और जहां पर बेटे इन्वेस्टिगेशन का एरिया क्या हो बेटे, लार्ज, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। एंड थर्ड वन एक्यूरेसी। Obviously बेटे when each and every item are analyzed under the census method, then the result will be more accurate
इन अ सेंसस मेथड कंपेरेबल टू द सैंपल मेथड. नेक्स्ट वन, cost. Cost बेटे obviously when we are going to collect the information from door to door, ओके तो डोर टू डोर इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ कलेक्ट करते हैं बेटा, सेंसस मेथड में. तो ऑब्वियसली सेंसस मेथड क्या है बच्चों, कॉस्टली है कंपेरेबल टू द सैंपल मेथड, बिकॉज इन अ सैंपल मेथड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स आर एनालाइज्ड. नेक्स्ट वन, टाइम. ऑब्वियसली सेंसस मेथड इज आल्सो टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट each and every information from each and every item in our universe. But in a sample method, there are limited number of items by which we can get the information. Next one, nature of items. Nature of items का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे कि जो items हैं ग्रुप के अंदर, population के अंदर जो items हैं वो किस तरह की हैं. किस तरह में बेटे दो बातें आ सकती हैं. एक तो हो सकता है स्टूडेंट डाइवर्स, क्या होगा बेटे डाइवर्स, और एक होगा बेटे अप्रोक्सीमेट सेम. ठीक है ना. डाइवर्स माने डिफरेंट डिफरेंट. अगर बेटे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं तो सुटेबल कौन सा मेथड रहेगा बेटे, सेंसस मेथड, क्योंकि वहां तो हमें हर एक यूनिट को एनालाइज करना है. ठीक है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेन द आइटम इन अ पॉपुलेशन आर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देन सेंसस मेथड विल बी अप्लाइड. अदरवाइज व्हेन द आइटम्स इन अ ग्रुप आर इक्वली या सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से इक्वल हैं, तो हमें बेटे क्या करना चाहिए, सैंपल मेथड को यूज करना चाहिए. नेक्स्ट वन, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन इज पॉसिबल. तो बेटे वेरिफिकेशन क्या होता है कि जो आपने काम किया आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो कि वो कितना गलत है कितना सही है. तो बेटे तो यहाँ पर बेटे हम लोग अगर बात करते हैं वेरिफिकेशन की, तो वेरिफिकेशन कहाँ पर पॉसिबल है. तो बेटे जो वेरिफिकेशन है अगर हम लोग सेंसस मेथड के अंदर करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बेटे हर एक पूरे प्रोसेस को हमें रिपीट करना पड़ेगा. तो सैंपल मेथड के अंदर बेटे वेरिफिकेशन क्या है, काफी आसान होती है. क्यों आसान होती है बेटे, क्योंकि वहां पर हम लोग पूरे ग्रुप में से कुछ आइटम्स को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके उनके बारे में एनालाइज करते हैं. तो बेटे आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू सैंपल और सेंसस मेथड है. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो. और बेटे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो मुझे आप अपनी लैंग्वेज में बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स. मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था. तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप इसको मुझे आंसर कीजिए प्रॉपर कि आपने लेक्चर को कितने ध्यान से सुना और आपको इसका मीनिंग पता है या नहीं पता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.